हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीडी कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सुबह 11 बजे टेक्निकल पोर्शन, दोपहर के 3 बजे जनरल साइंस और रात के 11 बजे आपका करंट अफेयर पढ़ते हैं। अभी बज रहे हैं आपको दोपहर के 3, हम लोग का टाइम पढ़ने का जनरल साइंस। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चन कवर किया है। हम लोगों ने अपना अप्रॉक्स 300 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आपका जो सेशन है ना, ये आपको सिर्फ इस एग्ज़ाम नहीं, आपको दुनिया के इंडिया के सारे एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको फिजिक्स पूछेगा, केमिस्ट्री पूछेगा, बायोलॉजी पूछेगा। तो इसमें मैं तीनों मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के मैं मोर देन 1500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 1500 क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे वीडियो जुड़ जाएँ, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो लाइक करें। तो देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपको जो PDF चाहिए तो पहले आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि PDF आपको वहीं मिलेगा आपको। अब देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 301 देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाई 5 एम्पियर। अगर हम बोले कि 5 एम्पियर मेरे पास है, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर है, ए चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्लोज थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, ए 5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज अक्रॉस 1 ohm of resistance. Option number C, 5 volt electricity is causing 1 coulomb of charge to flow. Option number D, a charge of 5 coulomb flows through a point in 5 सेकेंड। देखिए, आपका करंट क्या होता है? करंट होता है आपका नंबर ऑफ चार्ज आपका फ्लोइंग थ्रू इन ए सिंगल यूनिट टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? आपको निकालना है एम्पियर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मूला हो जाएगा आपको VT हो जाएगा फॉर्मूला इसका, इक्वल VT। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, आपका जो 5 कूलम है, ये जो 5 कूलम 1 सेकंड में कितनी मरतबा बह रहा है, उसको हम लोग कहेंगे 5 एम्पियर का, हम लोग कहेंगे वो करंट है आपका। 301 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं हम लोग, देखते हैं 302 नंबर देखते हैं हम लोग। व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज इज रेजिस्टेंस। अगर आपको टेम्परेचर एक कंडक्टर का बढ़ जाएगा तो क्या उसके रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑप्शन नंबर है, क्या उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज होएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्स द सेम? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। देखिए, एक आपका कंडक्टर है, उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे ना तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका आपको हो ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपके 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है 6.65 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी 6.72 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी 6.78 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी 6.35 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखिए, आपको 1 कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है आपका 6.65 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है। और चार्ज कितना होता है आपको 1.69 इंटू 10⁻−9 आपका कूलम हो चार्ज होता है उसके ऊपर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 304 देखते हैं हम लोग। द फिक्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपका जो रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है उसका वैल्यू क्या होता है, उसका नाम क्या है। इसे पूछ रहा हूँ मैं, आपका जो रेजिस्टेंस फिक्स होता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रियोस्टैट। ऑप्शन नंबर बी, रेजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी, की। ऑप्शन नंबर डी, स्विच। अगर आपका रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा उसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टर, लेकिन आपका रेजिस्टेंस वेरिएबल रहेगा उसको हम लोग कहेंगे रियोस्टैट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 305 देखते हैं हम लोग। एम्पियर रूल इज़ यूज टू डिटरमाइन। आपका जो एम्पियर रूल है उसके लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। देखिए, अगर आप एम्पियर रूल की बात करेंगे ना तो एम्पियर रूल की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 306। एंड इन एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन करंट इज मेंटेन बाय फ्लो ऑफ। आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आपका जो करंट फ्लो होता है वो फ्लो किसके थ्रू होता है? ऑप्शन नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स ओनली। बी, निगेटिव आयन्स ओनली। ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव आयन ओनली। ऑप्शन नंबर डी, निगेटिव एंड पॉजिटिव आयन बोथ। आपका जो होता है ना सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें आपको जो करंट फॉलो करता है वो आपको दोनों को फॉलो करता है। उसके अंदर नेगेटिव आयन भी होता है, उसके अंदर पॉजिटिव आयन भी होता है, इसी वजह से आपको फॉलो करता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 307 देखते हैं हम लोग। लॉज ऑफ हीटिंग आर गिवन बाय। आपका जो लॉज ऑफ हीटिंग है वो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, जूल सर ने। ऑप्शन नंबर बी, ओम सर ने। ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल सर ने। ऑप्शन नंबर डी, फ्राडे सर ने। आपका जो लॉज ऑफ हीटिंग है
उसको दिया गया था आपको जूल सर के द्वारा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 300 वाट। एन इलेक्ट्रिक आयन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, आपका जो इलेक्ट्रिक आयन है वो आपको किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्शन नंबर सी केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। आपका ये काम करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। आपका किसी मेटल के अंदर अगर आपका हीट पास हो रहा है और वो गर्म हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न आपको एक ही हो जाएगा, उसके अंदर का जो रहेगा इलेक्ट्रॉन वो आपको बहुत फास्ट मूव करेगा, इस वजह से आपका पूरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और आपका आयरन गर्म हो जाएगा। इसका आपको एक ऑप्शन नंबर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपका हीटिंग इफेक्ट पड़ता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 309। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर है साउंड एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर एनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए आपका जो एक बल्ब है वो बल्ब तो ना ही साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ना ही मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है, और ना ही उसका एनर्जी जो होता है वो नन ऑफ आपका न्यूक्लियर एनर्जी में चेंज होता है। आपका जो होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो बल्ब के थ्रू कन्वर्ट करता है आपके लाइट एनर्जी में या फिर हीट एनर्जी में। लाइट की हीट में लाइट मैक्सिमम लाइट रहेगा और कुछ परसेंट आपका हीट में कन्वर्ट करता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, क्योंकि आपका कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। अब देखते हैं हम लोग 310 नंबर। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आर मेयर डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी हैव नो फिजिकल रियलिटी, ऑप्शन नंबर सी कैन बी यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। देखिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होता है ना, उसका कोई खास डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, और उसका फिजिकल रियलिटी भी नहीं होता है। उसके अलावा वो हम लोग उसे यूज़ करते हैं निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना उसका डायरेक्शन निकालने के लिए निकालते हैं। ये भी बात सही है, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 311 देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन, आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर, ऑप्शन नंबर बी टेलीफोन्स के अंदर, ऑप्शन नंबर सी डायनमोस के अंदर, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस के अंदर। आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना वो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ करते हैं, टेलीफोन्स में यूज़ करते हैं, डायनमो में भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा स्पीकर में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ में हम लोग, स्पीकर हो गया आपका, माइक्रोफोन हो गया, आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 312 देखते हैं। When a conductor carrying an electric current is free to move in a magnetic field, the direction in which it will move is given by। अगर आपका आपका एक कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और फ्लो करने की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उसके अंदर डायरेक्शन कौन देगा, मतलब कौन सा रूल की वजह से आप वो डायरेक्शन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। ऑप्शन नंबर है कॉर्क स्क्रू रूल, ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन नंबर डी लैपलेस रूल, ऑप्शन नंबर डी स्विमिंग रूल। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होगा। इसके हेल्प से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 313 देखते हैं। 313 क्या कह रहा है मेरा, द वायर हैविंग ए रेड प्लास्टिक कवरिंग इज ए, अगर आपको कोई वायर है वो अगर रेड प्लास्टिक में कवर है तो वो आपको कौन सा वायर है। ऑप्शन नंबर ए वो आपका लाइव वायर है, ऑप्शन नंबर बी आपका न्यूट्रल वायर है, ऑप्शन नंबर डी वो आपका अर्थ वायर है, ऑप्शन नंबर डी वो नन ऑफ दीज। देखिए अगर आपका रेड कलर में कोई वायर लिपटेड है उसको हम लोग कहेंगे लाइव वायर, और अगर ब्लैक कलर में लगा रहेगा उसको हम कहेंगे न्यूट्रल वायर, और ग्रीन में लगा रहेगा उसको हम कहेंगे अर्थ वायर कहेंगे। इसका आपको ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 314 देखते हैं हम लोग। द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, आपको जो फॉर्मूला होता है V=I है, मतलब जैसे आपका करंट बढ़ेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, तो ये किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन सर ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर सर ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी ओम सर ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट सर ने दिया था। देखिए आपको जो फॉर्मूला दिया था V=I, मतलब कि रिलेशन निकालने के लिए V और I के बीच में, वो दिया गया था आपके सर ओम्स के द्वारा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 315 देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका जो एक होता है आइडियल वोल्ट मीटर, उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखिए पहले बनाते एक सर्किट बनाते हैं। देखिए काम किस तरह करता है,
एक सर्किट बन गया मेरा, ठीक है। सर्किट के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है। हम लोग जो क्या निकालते हैं वोल्ट मीटर, वो कैसे लगता है आपका वोल्ट मीटर लगता है आपको। मान लीजिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। आपका जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये आपका लगता है आपका पैरेलल लगता है। तो वोल्ट मीटर नापता क्या है, वो इस जगह पोटेंशियल डिफरेंस और इस जगह पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। अगर उसके लिए आपका इसके रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अगर आपका आइडल केस में ऑप्शन नंबर है 0, बी इनफाइनाइट, सी लो और डी हाई। देखिए अगर इसका रेजिस्टेंस लो होगा, मतलब मान लीजिए लो होगा, तो करंट यहाँ पे आएगा और करंट आपका यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस आपका हाई होगा तब क्या होगा, तब करंट यहाँ नहीं आएगा, तब करंट सीधे ऐसे ही मूव करेगा और करंट इस डायरेक्शन मूव करेगा, तो आपको निकालना पोटेंशियल डिफरेंस वो ईजी पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए अगर मान लीजिए आइडल केस में क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, इतना हाई होगा कि आपको यहाँ पे मतलब क्या होगा, वोल्ट मीटर के अंदर थोड़ा भी आपको नहीं जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग आसानी से निकाल देंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 316 देखते हैं हम लोग। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट आर कनेक्टेड इन। आपको मैक्सिमम टाइम जितना भी अगर आपको सर्किट रहेगा बना हुआ वो किस टाइप का रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सीरीज में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी पैरेलल में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सीरीज ऑफ पैरेलल में रहेगा, ऑप्शन नंबर डी नथिंग कैन बी डिसाइडेड। आपको जो मैक्सिमम टाइम सर्किट बना रहता है ना, मान लीजिए आपका घर में भी अगर सर्किट बना हुआ है तो सर्किट आपको जोड़ा गया होगा, पैरेलल जोड़ा गया होगा। क्योंकि पैरेलल का फ़ायदा क्या होता है ना, कि अगर मान लीजिए आपको सर्किट जोड़ा गया है सीरीज में, अगर आपको गलती से एक भी उस सीरीज़ का बल्ब ख़राब हो गया या सर्किट ख़राब हो गया तो आपका पूरे के पूरे घर में लाइट नहीं रहेगा। लेकिन अगर पैरेलल में ख़राब होगा ना तो एक खास रूम में लाइट नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग जो घर में हम लगाते हैं हम लोग पैरेलल ही कनेक्ट करते हैं पूरे सर्किट को। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 317 देखते हैं। ए मोटर कन्वर्ट्स, आपका जो मोटर है वो कन्वर्ट किसको किस में करता है। ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। आपका जो होता है मोटर वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, लेने के बाद वो आपको फिजिकली उसको एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 318। ए डायनामो कन्वर्ट्स, आपका डायनामो होता है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, जो ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका काम क्या है, इसका काम आपका ये होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इसका आप मान लेते हैं 318 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। एग्जाम में आपको बेसिक क्वेश्चन पूछता है चेक करने के लिए कि आपने बेसिक पढ़ के आया ही नहीं आया है। लेकिन बहुत लोग क्या होता है ना कि अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं लेकिन बेसिक क्वेश्चन नहीं देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी फैराडे। इसका आप हो जाएगा एम्पियर। मैं जब खत्म हो जाएगा ना पूरा लेक्चर तो मैं पूरा कुछ अलग से मैं लेके आऊँगा, पूरा डायमेंशन यूनिट का जितना यूनिट रहेगा ना पूरे का मैं ऐसा यूनिट लेके आऊँगा, जितना फिजिक्स आप पढ़ सकते हैं एग्जाम में आपको आएगा तो मैं सब लेकर आऊँगा पूरा आपके लिए। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 320 देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। आपको उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है मेरा, तो नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इन एन यूनिट टाइम। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। आज मेरा वीडियो खत्म होता है। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल याद से सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें। उसके अलावा अगर आपको चाहिए इसका आपको PDF चाहिए तो आपको पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो PDF होगा वही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।